हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा इतिहास कला एवं संस्कृति की किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें से दोस्तों हमने इतिहास के 7 भाग कंप्लीट कर दिए हैं। और आज हम पढ़ेंगे 8वां भाग, राजनीतिक चेतना। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देना चाहता हूं दोस्तों। और वो जानकारी है दोस्तों, ये 481 पेजों की जीके की पीडीएफ। इसके अंदर दोस्तों सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मैं आपको पढ़कर भी बता सकता हूँ। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है, ऐसे अर्थव्यवस्था, राज व्यवस्था, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति सभी को मिलाकर दोस्तों राजस्थान में जितने भी पटवार वीडियो के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सभी इस पीडीएफ के अंदर मिलाए गए हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैट का लिंक है, उस पर हमें मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा, उस पर आपको 29 रुपीज़ पे करने और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आपको व्हाट्सएप पर हाय हेलो कुछ भी नहीं लिखना है, आपको लिखना है राजस्थान जीके पीवाईक्यू पीडीएफ और फिर आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है जीके के अंदर अभी तक, लेकिन आपकी इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ ये सब बिल्कुल अच्छी है, तो आप सिर्फ और सिर्फ ये पीडीएफ पढ़कर जाएंगे तो भी आपका पटवारी के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। आप इस पीडीएफ के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको रीजनिंग की भी प्रैक्टिस करनी हो तो दोस्तों उसकी भी पीडीएफ है, और इंडियन पॉलिटी की भी पीडीएफ है, वो भी आपको 29 रुपीज़ के अंदर मिलेगी। अगर आप इन तीनों पीडीएफ को एक साथ खरीदेंगे तो आपको ये 49 रुपीज़ के अंदर ही मिल जाएगी। धन्यवाद। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी दिशा की किताब को। राजनीतिक चेतना, समाचार पत्र संस्थाएं। स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण कहाँ हुआ? उत्तर है चौथा, अजमेर में। महाराजा जसवंत सिंह की प्रीत पात्री नन्ही जान जोधपुर में अत्यंत प्रभावशाली महिला थी। एक बार महर्षि दयानंद सरस्वती ने राजा जसवंत सिंह को मदिरा के नशे में धुत होकर नन्ही की पालकी को अपने कंधे पर उठाए हुए देख लिया और इससे क्रुद्ध होकर महर्षि दयानंद ने राजा को धिक्कारा। इससे कुपित होकर नन्ही ने महाराजा के रसोई ये गोड़ मिश्रा के साथ मिलकर महर्षि दयानंद को विष दिया बताया। स्वामी जी को अजमेर लाया गया। अजमेर में ही 1883 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? उत्तर है तीसरा, स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने मुख्यतः स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी और स्वभाषा पर ध्यान दिया। स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग करने पर बल दिया। उस संस्था का नाम बताइए जिसका गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किया था, लेकिन कालांतर में यह अजमेर स्थानांतरित कर दी गई। उत्तर है तीसरा, परोपकारिणी सभा। व्याख्या। फरवरी 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? उत्तर है दोस्तों चौथा, यानी कि उदयपुर के अंदर। उदयपुर में परोपकारिणी सभा कब पंजीकृत की गई? उत्तर है पहला, फरवरी 1883 में। सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की? उत्तर है तीसरा, जून 1865 में। व्याख्या। स्वामी दयानंद सर्वप्रथम राजस्थान में जून 1865 ईस्वी में करौली के राजकीय अतिथि के रूप में आए। उन्होंने किशनगढ़, जयपुर, पुष्कर एवं अजमेर में अपने उपदेश दिए। स्वामी जी का राजस्थान में दूसरी बार आगमन 1881 ईस्वी में भरतपुर में हुआ। वहां से स्वामी जी जयपुर, अजमेर, ब्यावर, मसूदा एवं बनेड़ा होते हुए चित्तौड़गढ़ पहुँचे, जहां कविराज श्यामल दास ने उनका स्वागत किया। महाराणा सज्जन सिंह ने अनुरोध पर स्वामी जी उदयपुर पहुँचे। 11 अगस्त 1882 को स्वामी दयानंद दोबारा उदयपुर पहुँचे। स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार 1865 ईस्वी में देश के राजकीय अतिथि के रूप में राजस्थान आए थे। उत्तर है चौथा, करौली।
स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ? उत्तर है पहला, अजमेर में। उदयपुर के नवलखा महल में स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय संस्करण की भूमिका लिखी। उन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश उदयपुर में हिंदी भाषा में लिखा, जिसका प्रकाशन उनकी मृत्यु के पश्चात 1889 में अजमेर के वैदिक यंत्रालय स्थापना 1880 में दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी, जिसकी वहां से संस्कृत भाषा में किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को कहाँ लिखा था? उत्तर है चौथा, उदयपुर। अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित मुद्रणालय का नाम क्या था? उत्तर है दूसरा, वैदिक यंत्रालय। वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई है? उत्तर है दूसरा, अजमेर। राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था? उत्तर है दूसरा, सज्जन कीर्ति सुधाकर। व्याख्या: महर्षि दयानंद की प्रेरणा से 1879 ईस्वी में उदयपुर से निकलने वाला हिंदी साप्ताहिक सज्जन कीर्ति सुधाकर मेवाड़ राज्य का सरकारी गजट था। इसमें केवल प्रशासनिक समाचार प्रकाशित होते थे, जिससे प्रजा को राजकीय नियमों और शासकीय परिवर्तनों की जानकारी मिलती थी। यह महाराणा सज्जन सिंह ने प्रकाशित किया था। समाचार पत्र मजह रूल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ? उत्तर है पहला, भरतपुर 1849। व्याख्या: राजपुताना में प्रथम पत्र 1849 में भरतपुर से निकला, जिसका नाम मजह रूल सरूर मासिक था। तत्पश्चात महाराजा तख्त सिंह के शासनकाल में अगस्त 1866 में जोधपुर से मारवाड़ गजट प्रकाशित हुआ। प्रजा सेवक समाचार पत्र के संपादक थे। उत्तर है तीसरा, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। व्याख्या: प्रजा सेवक समाचार पत्र 1840 ईस्वी में जोधपुर से अचलेश्वर प्रसाद शर्मा द्वारा प्रकाशित किया गया। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह हैं। उत्तर है पहला, पंडित झाबरमल शर्मा। व्याख्या: पंडित झाबरमल शर्मा का जन्म 1888 ईस्वी में झुंझुनू जिले में खेतड़ी के निकट जसरापुरा में हुआ था। उन्होंने 1905 में कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले ज्ञानोदय का संपादन आरंभ किया। किसका? ज्ञानोदय। उन्हीं दिनों मारवाड़ी बंधु नामक पत्र का भी संपादन किया। 1909 में वे भारत साप्ताहिक के संपादक बनकर बंबई चले गए। 1914 में उन्होंने कलकत्ता में रहकर कलकत्ता समाचार के संपादन का भार संभाला। 1925 में उन्होंने दिल्ली से प्रकाशित हिंदू समाचार का संपादन किया। उन्हें राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह माना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियों में सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, आदर्श नरेश, श्री अरविंद चरित, हिंदी गीता रहस्य सार, आत्मविज्ञान शिक्षा, तिलक गाथा, भारतीय गोधन आदि प्रमुख हैं। अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ। उत्तर है पहला, बंबई में। व्याख्या: अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन 16 व 17 दिसंबर 1927 को बंबई में दीवान बहादुर एम रामचंद्राव की अध्यक्षता में हुआ। विजय सिंह पथिक को उपाध्यक्ष और राम नारायण चौधरी को राजस्थान और मध्य भारत के लिए प्रांतीय सचिव बनाया गया। इस परिषद की स्थापना का मुख्य उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? उत्तर है पहला, 1919, और 1919 में ही रॉलेट एक्ट आया था। व्याख्या: राजस्थान सेवा संघ वर्धा 1919 ईस्वी। 1919 ईस्वी में विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरिभाई किंकर वर्धा में गांधी जी से मिले। गांधी जी से मिली प्रेरणा के फलस्वरूप वर्धा में 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य जागीरदारों तथा उनकी प्रजा में परस्पर मैत्री संबंध स्थापित करना था। इसके सदस्यों का ध्येय था, जान के खौफ से कर्तव्य से न हटूंगा कभी, काम रह जाएगा, जान रहे न रहे। अक्टूबर 1920 में राजस्थान सेवा संघ को वर्धा से स्थानांतरित कर अजमेर में स्थापित किया गया।
उसका उद्देश्य राजस्थान की रियासतों के चलने वाले आंदोलनों को गति देना था। इस संघ के माध्यम से राजस्थान में राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ। इस संघ द्वारा वर्धा से राजस्थान केसरी साप्ताहिक और बाद में अजमेर से नवीन राजस्थान प्रकाशित किया गया। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किनकर के योगदान से कहाँ हुई? उत्तर है चौथा, वर्धा। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। उत्तर है पहला, विजय सिंह पथिक। किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर हुआ? उत्तर है तीसरा, 1920। 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र किसने प्रारंभ किया था? उत्तर है पहला, ऋषि दत्त मेहता। व्याख्या: ऋषि दत्त मेहता ने 1923 में ब्यावर से राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया। निषेधाज्ञा का सर्वाधिक शिकार ऋषि दत्त मेहता का राजस्थान पत्र हुआ। राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? उत्तर है पहला, विजय सिंह पथिक। 1919-20 में पथिक जी वर्धा चले गए थे। वहां उन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। वहीं से पथिक जी ने राजस्थान केसरी नामक पत्र निकाला, जिसकी आर्थिक जिम्मेदारी सेठ जमनालाल बजाज ने उठाई। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? उत्तर है तीसरा, राजस्थान केसरी। विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रथमतया कहाँ से प्रारंभ किया? उत्तर है पहला, वर्धा। किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ है? उत्तर है पहला, राजस्थान केसरी। व्याख्या: नवीन राजस्थान अजमेर 1922 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ द्वारा प्रकाशित यह समाचार पत्र भीलों और कृषकों पर होने वाले अत्याचारों को प्रकाशित करता था। इसके संपादक किशोर सिंह वर्मा थे। इसका प्रकाशन विजय सिंह पथिक ने भी किया। नवीन राजस्थान का आदर्श वाक्य था, यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो यह है, जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे। एक बार फिर पढ़ेंगे। यह यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो यह है, जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे। 1923 ईस्वी में इसे बंद करना पड़ा, लेकिन तरुण राजस्थान के नाम से इसका पुनः प्रकाशन आरंभ किया गया। यह वैभव की चाह नहीं, यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो यह है, जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे। आदर्श वाक्य था। उत्तर है पहला, नवीन राजस्थान का। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? उत्तर है तीसरा, विजय सिंह पथिक। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र बंद होने के पश्चात पुनः किस नाम से प्रकाशित हुआ? उत्तर है तीसरा, तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान समाचार पत्र किस संगठन से संबद्ध था? उत्तर है दूसरा, राजस्थान सेवा संघ से। 1923 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का नाम था। उत्तर है तीसरा, तरुण राजस्थान। किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? उत्तर है पहला, प्रताप। गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से प्रकाशित समाचार पत्र प्रताप में बिजोलिया किसान आंदोलन के पक्ष में अनेक लेख व समाचार प्रकाशित किए, जिसमें बिजोलिया का किसान आंदोलन राष्ट्रीय परिदृश्य में सम्मिलित हो गया। प्रताप नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? उत्तर है पहला, कानपुर से। बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? उत्तर है पहला, गणेश शंकर विद्यार्थी। राजपुताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1918 में कहाँ हुआ था? उत्तर है पहला, दिल्ली। 1918 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के दौरान चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय भवन में राजपुताना राजस्थान मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन पंडित गिरधर शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। राजपुताना मध्य भारत सभा का अध्यक्ष सेठ जमनालाल बजाज तथा उपाध्यक्ष गणेश शंकर विद्यार्थी को बनाया गया। इसके कार्यालय अजमेर तथा मुख्यालय कानपुर में रखा गया। राजपुताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 29 दिसंबर 1919 को अमृतसर में
जबकि मार्च 1920 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में तीसरा अधिवेशन आयोजित हुआ तथा दिसंबर 1920 में चौथा अधिवेशन नागपुर में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य रियासतों की जनता में राजनीतिक चेतना का विकास करना था। प्रश्न, राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर है चौथा 1918। राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 में कहाँ हुआ? उत्तर है चौथा अमृतसर। राजपूताना मध्य भारत सभा का चतुर्थ अधिवेशन का आयोजन किया गया। उत्तर है चौथा नागपुर। राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? उत्तर है दूसरा जमनालाल बजाज। राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ? उत्तर है तीसरा अजमेर। तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक थे। उत्तर है पहला जय नारायण व्यास। व्याख्या, जय नारायण व्यास ने तरुण राजस्थान 1927 ब्यावर में, अखंड भारत 1938 बम्बई में, अग्निबाण आनीवाण नामक राजस्थानी पत्र, पीप अंग्रेजी में इत्यादि समाचार पत्रों का प्रकाशन एवं संपादन किया। राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा था? उत्तर है पहला आगीवाण। मेवाड़ उदयपुर में देश हितैषिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? उत्तर है चौथा 2 जुलाई 1877। व्याख्या, देश हितैषिणी सभा की स्थापना 2 जुलाई 1877 ईस्वी में उदयपुर में 32 सामंतों और अधिकारियों वाली देश हितैषिणी सभा की स्थापना महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में की गई। यह एकमात्र ऐसी संस्था थी जिसका उद्देश्य वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना था। इस सभा ने राजपूतों में उत्पन्न विवाह संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए 2 प्रकार के प्रतिबंध लगाए। पहला, राजपूतों में विवाह के अवसर पर खर्च कम कर दिया गया। दूसरा, राजपूतों ब्राह्मणों में महाजनों में बहु विवाह के संबंध में नियम बना दिए गए। उदयपुर में स्थापित देश हितैषिणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर है दूसरा, विवाह संबंधित कठिनाइयों का समाधान। समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषिणी सभा की स्थापना हुई थी। उत्तर है दूसरा, उदयपुर में। उदयपुर में देश हितैषिणी सभा का गठन किसने किया? उत्तर है दूसरा, महाराजा सज्जन सिंह ने। अधोलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़कर सही कूट का चयन कीजिए। उत्तर है दूसरा, यानी दोनों सत्य हैं। पहला है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषिणी सभा की स्थापना की गई। सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। स्वतंत्रता पूर्वक राजस्थान का कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धक नहीं था? उत्तर है पहला, राजपूताना गजट। व्याख्या, मौलवी मुराद अली ने अजमेर में राजपूताना गजट 1882 समाचार पत्र की शुरुआत की थी। राजस्थान के कौन से स्थान से समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ? इसका उत्तर दोस्तों इन ऑप्शंस के अंदर नहीं है, या फिर एक से ज़्यादा ऑप्शन इसके आंसर है। हम व्याख्या पढ़ेंगे, उससे उसका उत्तर मिल जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक समाचार पत्र अजमेर से ही प्रकाशित हुए, परंतु भरतपुर से समाचार पत्रों मजरूल सरूर 1849 का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। विद्यार्थी यूथ लीग 1929 ईस्वी की स्थापना दिल्ली में किसने की? उत्तर है पहला, टीकाराम पालीवाल। इसी के साथ दोस्तों ये 8वां भाग हम यहीं पर रोक रहे हैं। ये इसका पहला भाग है और कल दूसरा भाग आएगा जिसमें ये 8वां भाग कंप्लीट हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और जैसा कि मैंने आप सभी को एक पीडीएफ के बारे में 3 पीडीएफ के बारे में बताया है दोस्तों, तो उन तीनों पीडीएफ के अगर हम मिलाकर क्वेश्चंस गिनेंगे तो 9 से 10,000 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो 49 रुपीज़ के अंदर ये बहुत ही सही है, वैलिड ही है, ज़्यादा नहीं है पैसे और ना ही ज़्यादा कम है। तो अगर आपको चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप चैट का लिंक है, आप जाकर परचेज़ कर सकते हैं। और दोस्तों वहाँ पर हाय हेलो जैसे कुछ भी मैसेज ना करें। आपको अगर कुछ जानना है तो कमेंट करें, मैं हर एक कमेंट का आंसर देता हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।